कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 है। देखिए इसको प्रश्नावली इसमें 1.1 है, प्रश्नावली 1.2 है, प्रश्नावली 1.3 भी पढ़ना है, प्रश्नावली 1.4 पढ़ना है, प्रश्नावली 1.5 पढ़ना है, प्रश्नावली 1.6 पढ़ना है। लेकिन सबसे पहला जो प्रश्नावली होता है 1.1 है। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 की जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये अगर पूरा खत्म हो जाती है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें प्रश्नावली 1.2 देखा जाएगा। ठीक है, देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? नहीं जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में। और ये जो q है, ये जो q हर है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी हम कह सकते हैं क्या है मेरा परिमेय संख्या है। देखिए जब तक q 0 नहीं होता है, अगर 0 हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन जब तक 0 नहीं होता है q तो हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए आंसर कैसे लिखिएगा इसका, यहाँ लिखिएगा आंसर में, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं कैसे लिखिएगा इसको, जैसे जब भी कहिएगा p बटा q के रूप में तो शून्य बोल रहा है तो शून्य बटा 1 लिख सकते हैं। q 0 के बराबर नहीं है, शून्य बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये भी मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 बटा 2 कोमा 0 बटा 3 कोमा 0 बटा n। यहाँ पे लिख जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे समझना का क्वेश्चन यही बोल रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सही बात है, शून्य परिमेय संख्या है। कैसे? तो शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कभी भी q 0 हो रहा है का? नहीं हो रहा है। जब q 0 नहीं होता है तो शून्य क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। समझ रहा है ना? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। यही क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया 6 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, और जब भी ऐसा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको यहाँ पे 2 कहेगा तो 2 + 3 कहेंगे। यहाँ पे कितना कहा है? 6 परिमेय संख्या, तो 6 + 1 जोड़ देंगे, 6 + 1 बराबर 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दें, बोले कि परिमेय संख्या का 6 निकाले, 7 निकाले, 2 निकाले, 3 निकाले, उसमें आपको 1 जोड़ देना है। उसके बाद ऐसे करना है। यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 ले लीजिए। यहाँ पे 3 × 1 अब बटा 1 से गुना करिए। ठीक है। 4 है, देखिए इस 7 से गुना करना। क्या करना है? 7 से ऊपर नीचे ये जोड़िएगा ना, जो उससे गुना करना है 7 से। ठीक है। अब देखिए 4 × 7 बटा 7, क्योंकि ऊपर नीचे 7 से गुना करना है। एक 6 कहेगा तो 6 + 1 जोड़ेंगे, 2 कहेगा तो 2 + 1 जोड़ेंगे। अगर 3 कहता है तो 3 + 1 जोड़ 4 हो जाएगा। 5 होगा तो 5 + 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के 21 और बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7, यहाँ पे 28 बटा 7। और बोल रहा है कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है मेरे को, तो 6 बोल रहा है तो 6 निकाल लेंगे। 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6 निकालना है। तो देखिए 6 कैसे निकलेगा? 21 बटा 7 है और 28 बटा 7 है, इसको मिटा लीजिए। 21
22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 को नहीं हो गया, 21 से लेकर और 28 के में कितना हो गया, 6 को 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि 2 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें, 3 और 4 के बीच 8 परिमेय संख्या निकालें, अगर 8 बोलता है तो 8 में आप 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर 2 बोलता है 2 में 1 जोड़े 3 हो जाएगा। ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, क्या करिए, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और दोनों को लिख दीजिए। दोनों को लिखने के बाद क्या करिए, जितना भी आपको बीच में संख्या बोल रहा है वही संख्या को इसमें नंबर क्वेश्चन को, ये जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है बोलता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। जब भी आपको भिन्न के रूप में देगा, अगर बोलेगा 3/4 और 3/9 के बीच इतनी परिमेय संख्या निकाले, 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, 5 निकाले, जैसा भी आपको क्वेश्चन दे उसको निकालने का एक तरीका बताते हैं, रामबाण तरीका है, कोई भी क्वेश्चन कैसे निकल जाएगा। देखिए जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आराम से यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। पहले कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखना पड़ता है सॉल्यूशन, लिखिए हल होता है और यहाँ पे लिखिएगा 3/5 और कितना 4/5 हो गया। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दे आप एकदम दिमाग में ठान लीजिएगा, इसके अंदर क्या करिएगा, ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिएगा। किससे गुना कर दीजिएगा, 10 से गुना कर दीजिए। इसको हम गुना करते हैं तो 40/50, 30/50 होगा बाबू, 30/50, इसको आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40/50 हो गया। अब इसके बीच में कह रहे हैं 5 परिमेय संख्या निकालना, तो लिख दीजिए 5 को परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, देखिए 30/50 और 40/50 के बीच में कितना संख्या निकला है, 5 को लिखना है, तो लिख दीजिए 30/50 गुने 31/50 32/50 33/50 34/50 2 2 4 एक और लिखना है 35/50 40/50। जब भी आपको ऐसे बाबू दे क्वेश्चन भीम के रूप में हो, अब बोले 5 परिमेय संख्या 6 निकालना, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिए। देखिए 40/50 और 30/50 के अंदर में 5 को पूछा था, 5 को लिखेंगे, 6 को पूछा 6 को लिखेंगे, 7 को पूछा 7 को लिखेंगे। करना क्या है इसमें, कुछ करना है क्या, नहीं तो करना है तो 20। देखिए यहाँ पे अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ऊपर नीचे 10 से गुना करिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब वो है चौथा नंबर लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 में 4 क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है बाबू कि नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, इसको पहचानना है आपको, ठीक है। जब तक आप इसको बेसिक नहीं जानते नहीं पहचाने, लेकिन हम आपको बता देंगे, आप समझिएगा, ठीक है। देखिए प्रयास कीजिए समझने का। बोल रहा नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए आप ही, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, सही बात है। तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। खेल खेल में सीखिएगा, देखिए कैसे सीखते हैं। कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृत एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखिएगा आंसर में बाबू, यहाँ पे लिखिएगा आंसर में हाँ लिखिएगा हाँ। कैसे, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे होती है, देखिए कैसे। मान लीजिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बाबू पूर्ण संख्या शुरू से चालू होती है, 0 1 2 3 4 5। तो ये बताइए कि हर प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत एक पूर्ण संख्या होती है, तो कहिएगा हाँ होती है। कैसे, तो देखिए
पूर्ण संख्या में शून्य से लेकर और अनंत तक जाते हैं, और वही बोल रहे हैं क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो लिख दीजिए हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आप लिखिएगा, जब भी ये आपको क्वेश्चन मिले ऐसा लिखिएगा, आपको नंबर अच्छा मिल पाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे गाइस कि देखिए जब भी अगर गिनती की संख्या को बोलते हैं तो प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या में शून्य आप शामिल कर देते हैं तो अब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, होता है, सही बात है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा बाबू। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। समझिए पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। देखिए बाबू, पूर्णांक संख्या वो होते हैं शून्य के बाद जो धनात्मक होता है, शून्य के बाद जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर आप आइएगा तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अगर पूर्णांक संख्या का आपको उदाहरण बोलना होगा या उसका परिभाषा बोलना होगा तो बोलिएगा पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लिख दीजिएगा आपको इसका। देखिए और इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा बाबू। कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो एक सही बात है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होता है, क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी होता है और इसमें केवल शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं, क्या लिखिएगा, नहीं, असत्य है। क्या लिखिएगा, असत्य है। अब कैसे लिखिएगा सत्य, तो लिखिएगा क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्याएं शामिल होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल होती है। आपका आंसर हो जाएगा वहां तक। चलते हैं तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो अब समझिएगा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखिएगा असत्य। कैसे असत्य हो जाएगा बाबू, यहाँ पे समझने का हम प्रयास करेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या। देखिए परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, सत्य लिखिए कैसे, तो परिमेय संख्या 2/4 3/2 1/5/2, ये क्या है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या होगा नहीं होगा, ऐसे बात है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 यही शामिल होता है, 4 5 यही सब संख्या शामिल होता है, जबकि परिमेय संख्या के मतलब p/q के रूप में होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य है, लिख सकते हैं असत्य है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। यही आपका बाबू राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का 4 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है उसमें प्रश्नावली 1.2 को हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आती हैं, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपका कमेंट का हम जवाब देंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे न बने उसको भी आप लिख कर कमेंट में डालिए कि मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे।